गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड है 7, सब्जेक्ट है हिंदी, उसमें काव्य है नंबर 5, हिंद देश के निवासी। ये एक कविता है। तो स्टूडेंट मैंने आपको ये जो काव्य है ना वो पूरी पढ़ा दी थी, फिर उसके बाद जो उसके शब्द के अर्थ थे वो भी बता दिए थे, फिर उसके क्वेश्चन आंसर थे वो करवा दिए थे, फिल इन द ब्लैंक्स थी वो भी करवा दी थी। और आज है ना ये व्याकरण के क्वेश्चन आंसर है वो करवाने वाली हूँ। तो उसमें कोई पहला है, प्रियंका, मीना आज तू चुपचाप क्यों बैठी है, मंदिर क्यों नहीं आया। तो उसमें मीना, नहीं मेरा मन नहीं लगता। तो प्रियंका है ना वो बोली कि आज तू मंदिर क्यों नहीं आई। तो फिर मीना बोली कि नहीं मेरा मन नहीं लगता। प्रियंका, अरे हाँ आजकल तुम बहुत खेल रही हो ना। फिर है ना प्रियंका बोलती है कि आज तुम बहुत खेल रही हो, ऐसा करके उसे क्वेश्चन करती है। तो मीना कहती है मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, पर मुझे खेलना रस नहीं आता। और वो क्या कहती है कि हाँ मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ लेकिन मुझे खेलने में रस नहीं आता। प्रियंका वो बोलती है क्यों। मीना, कल मैं मोहल्ले में खेल रही थी, तब गेंद ने सीमा मौसी के घर की खिड़की का कांच तोड़ दिया। उन्होंने माँ से शिकायत कर दी। और ये जो ना प्रियंका थी ना उसने पूछा क्यों। तो मीना बोली कि मैं कल ना अपने मोहल्ले में क्रिकेट खेल रही थी, तो जो बॉल होती है ना वो मीना मौसी के घर पर चली गई थी, तो उन्होंने ये जो मेरी मम्मी के पास शिकायत कर दी, इसीलिए अब मुझे अच्छा नहीं लगता क्रिकेट खेलना। फिर प्रियंका, ओ अब समझी तेरी उदासी का राज, खेलते समय दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। फिर प्रियंका बोलती है कि हाँ अब समझी मैं तेरी उदासी का राज। और वो कहती है कि जब हम लोग खेल रहे होते ना तब दूसरों लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। मीना, आपकी बात बिल्कुल सच्ची है, अब मैं ध्यान रखूँगी। और फिर है ना मीना बोलती है कि हाँ आपकी बात सच्ची है, अब मैं ध्यान रखूँगी। फिर है ये नंबर 2, वाक्य को पढ़िए और बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति को सूचित करने वाले इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है, उन्हें अलग छांटकर जो बॉक्स है ना उसके अंदर लिखिए। मुझे मोहल्लेबाजी में मज़ा आता है। तो उसमें मुझे शब्द है ना उसे लिखना है बॉक्स के अंदर। फिर नंबर 2 पर है, हम मैच जीत गए। तो उसमें कौन सा शब्द आएगा, इस वाक्य के अंदर का जो शब्द आएगा वो है हम। फिर नंबर 3 पर है, तुम अच्छे क्षेत्र रक्षक हो। तो उसमें आएगा तुम। फिर नंबर 4 पर है, तुम्हारी गेंदबाजी का जवाब नहीं। तो उसमें कौन सा शब्द आएगा, तुम्हारी। फिर नंबर 5 पर है, यह कैप्टन है। तो उसमें क्या आएगा, यह आएगा। उसने एक बल्ला छक्का लगाया। उसने एक लंबा छक्का लगाया। तो उसमें क्या आएगा, उसने। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित शब्द के समानार्थी शब्द लिखिए। तो उसमें पहला शब्द है मनुष्य, तो उसका समानार्थी शब्द होगा इंसान। फिर है बेला, तो बेला शब्द का समानार्थी होगा मोगरा। नंबर 3 पर है गुलाब शब्द का समानार्थी होगा गुल। फिर है फूल, तो उसका समानार्थी होगा पुष्प। फिर है नेक्स्ट है मंजिल, तो उसका समानार्थी शब्द होगा लक्ष्य। फिर है नदी, तो नदी शब्द का समानार्थी शब्द होगा सरिता। पथ, तो पथ का समानार्थी शब्द होगा रास्ता। अब है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के विलोम यानी कि विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। तो उसमें नंबर 1 पर है एक, तो उसका विरुद्धार्थी होगा अनेक। फिर है फूल, तो फूल शब्द है उसका विरुद्धार्थी, उसका विलोम शब्द होगा कांटे।
फिर नंबर 3 पर है प्यार, तो उसका विरुद्धार्थी क्या होगा? नफरत। और नंबर 4 पर है देश, तो उसका होगा परदेश। फिर है धर्म, धर्म का विरुद्धार्थी शब्द होगा अधर्म। 6 पर है निराला, तो उसका समानार्थी शब्द होगा विरुद्धार्थी शब्द होगा साधारण। फिर नंबर 7 पर है अपना, तो उसका विरुद्धार्थी शब्द होगा पराया। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। तो इसमें फर्स्ट है फूल, तो उसका वचन परिवर्तन होगा फूले। फिर है राजा, तो उसका होगा राजा, राजाओं। फिर है रानी, तो उसका होगा रानियाँ। नेता, तो नेताएं। नदी, तो नदियाँ। स्त्री, तो स्त्रियाँ। फिर है माला, तो मालाएं। भाषा, तो भाषाएं। तराना, तो उसका वचन बदलना होगा तराने। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। जो शब्द दिए हुए ना हमें उसको शब्द के क्रम में लिखना है। यमुना, गंगा, कावेरी, बुलबुल, अनेक, सागर, कोयल, मंजिल, धर्म और पथ। तो ये सारे शब्द है ना, हमें उनको शब्द क्रम के अंदर घुटाना है यानी कि अच्छे से लिखना है। तो उसका उत्तर होगा अनेक, कावेरी, कोयल, गंगा, धर्म, पथ, बुलबुल, मंजिल, यमुना और सागर। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो हमारा ये चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 5 हिंद देश के निवासी, ये एक कविता है। ये हमने यहाँ पे पूरी कर दी। मैंने आपको इसके जो व्याकरण वाला जो बाकी था ना क्वेश्चन वो भी करवा दिया। तो आप लोग आपकी हिंदी की जो बुक है ना उसके अंदर दिए हुए हैं, उसके आंसर मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से सुनना और जो क्वेश्चन के आंसर है ना उसे आपकी हिंदी की जो नोटबुक है ना उसके अंदर लिख लेना। ठीक है स्टूडेंट? और होमवर्क की बुक में भी लिखना ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएगा। थैंक यू।